जानवर का प्रवेश, गठबंधन स्थापित करें। राहुल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना विचार प्रेषित किया और आकाश में उड़ गया, अपने दोनों हाथों से एक अजीब सी मुहर बनाते हुए। धम्म, उसके हृदय से एक जोरदार धड़कन निकली, मानो स्वर्ग की घंटी बज रही हो। चारों ओर सुनहरी लपटों की अनगिनत लपटें दिखाई दे रही थीं। लपटों की धुंधली सी प्राचीन आकृति झुलसा देने वाली आभा लिए हुए अस्पष्ट रूप से उभर रही थी। विनाश युद्ध मुट्ठी। रणवीर आकाश से उतरा और अपनी मुट्ठी आगे की ओर तान दी। उसकी प्रबल शक्ति ने तुरंत आग की लपटों को चकनाचूर कर दिया। बची हुई ताकत राहुल की छाती पर ऐसे पड़ी जैसे कोई अजगर अपनी पूंछ हिला रहा हो। वह आदमी उड़ गया, घाव फट गया और उसमें से खून बहने लगा। राहुल ने दर्द को रोका और सही समय पर तुरंत हाथ सील कर दिया। वह स्वर्ग भ्रामक पूर्वज संप्रदाय का प्रमुख शिष्य था। हालांकि उसे दबाया जा रहा था, फिर भी यह असंभव था कि वह इतनी आसानी से पराजित हो जाता। उसे एक बात अच्छी तरह पता थी, रणवीर का मुक्का तो बस एक साधारण चाल थी। इसके बाद जो होगा वो और भी भयानक होगा। जैसा उसने सोचा था, मुक्का मारने के बाद रणवीर ने तुरंत स्वर्ग विनाशक कृपाण उठाया और आगे की ओर वार किया। कृपाण के जबरदस्त प्रहार ने कुछ हीली के दायरे में उस क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। स्वर्गीय भ्रमकारी महान दाव का सच्चा शास्त्र। राहुल ने हाथ की मुहर लगाने का काम पूरा कर लिया था। स्वर्गीय भ्रमात्मक आशय दाव चमक की धुंधली किरणों की तरह चारों ओर फैल गया। इसी बीच स्वर्गीय मायावी पूर्वज संप्रदाय के 3 अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग स्वर्गीय मायावी आशय पर किया। भिन्न भिन्नों, राहुल और उसके दल के ऊपर अनगिनत रून फैले हुए थे, जिससे एक प्राचीन संरचना बन गई। ये संरचना कभी चमकते हुए सागर और कभी चमकते हुए पहाड़ जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो 2 चौंकाने वाली शक्तियां एक अंतहीन चक्र में उसके भीतर गहराई में टकरा रही हों और विलीन हो रही हों। रणवीर को यह दृश्य देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके स्वर्ग विनाशक कृपाण से दाव चमक की किरणें निकलने लगीं। टकराना, एक भयानक कृपाण का इरादा आगे बढ़ा। राहुल और 3 अद्वितीय प्रतिभाओं द्वारा स्थापित प्राचीन संरचना कुछ ही सांसों तक टिकी रही। उसके बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। तुमने मेरी सवारी को छूने की हिम्मत की, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। रणवीर की आंखें ठंडी चमक रही थीं। विस्फोटों से पैदा हुई तेज हवा के झोंकों को वह अपने शरीर के सहारे आसानी से पार कर रहा था। प्राचीन अमर ताबीज। राहुल और उनके दल ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्राचीन रूनों वाले कुछ ताबीजों को टुकड़ों में तोड़ दिया। अमर चमक की कुछ किरणें तुरंत ही उन्हें घेर लेती थीं, इससे पहले कि वे हवा में गायब हो जातीं। रणवीर की ताकत वाकई भयानक थी। अगर वे और ज्यादा देर रुकते तो रणवीर उन्हें मार डालता, जैसा उसने कहा था। वहां जो दृश्य हुआ उसे देखकर किसान पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि स्वर्ग भ्रमकारी पूर्वज संप्रदाय का पहला मुख्य शिष्य, अमर आरोहण रैंकिंग में 6ठे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति रणवीर से हार जाएगा। इसके अलावा लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी और यह केवल 30 सांसों से भी कम समय तक चली। दूसरे शब्दों में, रणवीर ने राहुल और उसके दल के खिलाफ अपनी असली ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये हुई ना बात। शिव मुस्कुराया। हे, उसने केवल राहुल और 3 पीयरलेस जीनियस को हराया है, इसमें इतना प्रभावशाली क्या है? यद्यपि देव काफी आश्चर्यचकित था, फिर भी उसके चेहरे पर घृणा भरी नजर थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? बिलाल ही सबसे ज्यादा हैरान था। अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, अचानक रणवीर में इतना सुधार कैसे हो गया? हालांकि जब उसने कुछ सोचा तो उसके दिल में गर्माहट की लहर दौड़ गई। रणवीर वास्तव में क्रोधित था और राहुल को मारने के बारे में गंभीर था। मैं क्या सोच रही हूँ? वो आदमी तो बस मुझे अपनी सवारी बनाना चाहता है। वो तो मेरे ज़ियानज़ी पर भी डोरे डालने की कोशिश करता है। मैं तो उसे किसी दिन मार ही डालूंगी। बिलाल ने अपने विचार स्पष्ट करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई उस पर दबाव डाल रहा हो। उसने आश्चर्य से सिर उठाया और देखा कि रणवीर एक शांत मुस्कान के साथ उसके ऊपर बैठी है। गिरते हुए डॉन संप्रदाय के शिष्यों, बुजुर्गों का अनुसरण करें और नरसंहार पवित्र भूमि पर बिखर जाएं और खुद को तैयार करें। शिष्य शीघ्र ही 15 समूहों में बंट गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस बीच कार्नेज सेक्रेड ग्राउंड में अनेक लड़ाइयां जारी रहीं तथा अधिक भाग्यशाली मुठभेड़ें और उत्तराधिकार सामने आए। रणवीर के आगमन और राहुल के वापस चले जाने से कई लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रणवीर, शिव, देव और अन्य लोग पहले से ही कुलपति के तावीज इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बिलाल ने अपने विचार एकत्र किए और पूछा। हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है, हम जो चाहेंगे ले लेंगे। रणवीर ने अपनी मुस्कान वापस ले ली।
उसके शरीर से निकलती युद्ध की भावना धीरे धीरे प्रबल होती गई। वह आगे बढ़ा और अचानक प्रकट हुए 3 अमर ज्योतियों पर उतरा। उसने उन पर अपना अधिकार जमा लिया और सैकड़ों साधकों की विस्मयकारी निगाहों के सामने उन्हें अपने पास रख दिया। वह तुरंत ही दूसरे स्थान पर प्रकट हुए और कुछ अन्य उत्तराधिकारियों का दावा किया। यह एक अजीब कला है, इसका दुरुपयोग करके वह आसानी से अधिकांश भाग्यशाली मुठभेड़ों को हासिल कर सकता है। कई लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उस आदमी को रोकने की कोई तरकीब सोची। टकराना। अचानक एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी और एक विशाल खड्ड दिखाई दी जिसमें किसी प्रकार के पैटर्न जैसी 15 प्राचीन चमकें थीं। प्रत्येक अमर चमक प्रकृति द्वारा परिष्कृत एक प्रतिरूप बन गई। कोई भी साधक जो उन्हें परिष्कृत करता अपनी साधना में सुधार कर सकता था और अमर बन सकता था। वे प्रतिरूपों की शक्ति भी प्राप्त कर सकते थे। वाह! रणवीर तुरंत आगे बढ़ा और एक विशाल हाथ को बुलाकर 15 रहस्यमय पैटर्न पर बलपूर्वक अपना दावा किया। हम स्वर्ग की मरम्मत करने वाली कड़ाही। रणवीर ने मुड़कर देखा। उसी संप्रदाय के कुछ 100 शिष्य जो उससे 100 झांग से भी कम दूरी पर थे, एक जैड पत्थर को कुचल रहे थे जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। कुछ लाख दिव्य किरणें आकाश में उड़ी और विचित्र जीवों में बदल गईं। उन्होंने अपना रक्तरंजित मुंह खोला और दरार को चीर डाला। रणवीर के कुछ 100 झांग के भीतर के क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि वह बच न सके। अद्वितीय शासकों ने अपने शिष्यों को कुलपति बनने के बाद बहुत सी चालें सिखाई थीं ताकि वे युद्ध के दौरान काम आ सकें। एक साधारण स्वर्ग देवता या 10 स्वर्ग देवता कोई खतरा नहीं थे, लेकिन कुछ 100 स्वर्ग देवता एक साथ मिलकर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शक्ति में बदल सकते थे। मारना। बाकी साधकों ने जल्दी से अपने विचार समेटे। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक पंक्ति बनाकर खड़े हो गए, मानो कोई अजेय तलवारबाज रणवीर पर वार कर रहा हो। कुछ 100 साधकों का एक समूह तुरंत उस स्थान पर फैल गया और हवा, आग और बिजली को बुलाने के लिए हाथ की मुहरें लगाने लगा। बहुत बढ़िया मौका। 40वें स्थान के करीब पहुंचे 3 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी चाल चली। उन्होंने एक हस्त मुद्रा का प्रदर्शन किया और अपने अमर अस्त्र का आह्वान किया। यद्यपि रणवीर की ताकत बहुत भयानक थी, फिर भी वे जब भी मौका देखते हमला करने में संकोच नहीं करते थे। यहाँ तक कि शिव भी ऐसा ही करता था। रणवीर। बिलाल चौंक गया। कई किसान इस स्थिति को देखकर ठंडे चेहरे से मुस्कुराए। चाहे रणवीर की साधना कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उसे निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं तब लड़ाई में शामिल हो गईं और रणवीर को खत्म कर दिया, क्योंकि वह एक बड़ा खतरा था। आसमान में रंग 10,000 झांग से भी ज्यादा तेजी से गिरती किरणें। कुछ 100 चीखें सुनाई दीं। अनगिनत किरणें हवा में एकत्रित हो गईं और अमर तलवारों की तरह प्राणियों पर वार करने लगीं, जिससे एक बड़ा सा अंतराल बन गया। जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया वे फॉलिंग डॉन संप्रदाय के अनुयायी थे। रणवीर ने उन्हें युद्ध के मैदान में 15 समूहों में विभाजित कर दिया था ताकि वे उस खतरे को खत्म कर सकें जो कभी कभी उसके सामने आता था। बकवास। क्विन नान पर हमला करने वाले साधक और 3 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग आश्चर्यचकित थे। बाद वाला बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दूर भाग गया। वाह! रणवीर उस अंतराल से बाहर आया और उसने सैकड़ों तलवारें फेंकी। जैसे ही किसान गिरकर मर गए, दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। ये 5 संरचना पैटर्न काम आएंगे, देखें कि क्या आप उन्हें अभी समझ सकते हैं। रणवीर ने अपनी उंगली हिलाई और 5 संरचना पैटर्न को अपने शिष्यों के दिमाग में प्रसारित किया। धन्यवाद कुलपति। किसान बहुत आभारी थे। हम उसके शिष्यों के बारे में पूरी तरह भूल गए। वे साधक जो रणवीर की स्थिति पर प्रसन्न थे, जिनमें अद्वितीय प्रतिभाएं भी शामिल थीं, असहायता की भावना से ग्रसित हो गए। रणवीर की साधना पहले से ही इतनी भयानक थी और उसके शिष्यों बिलाल और बिलाल के शिष्यों का भी उसे समर्थन था। वे उसे कैसे रोक सकते थे? उन्हें शिव, देव और अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ा, अन्यथा वे रणवीर के सामने टिक नहीं पाते। हुश हुश हुश। जब वे अपने विचारों में डूबे हुए थे, रणवीर अप्रत्याशित रूप से उस स्थान पर आगे बढ़ गया तथा अधिकांश उत्तराधिकार पर अपना दावा कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि साधक और अद्वितीय प्रतिभाएं उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर रही थीं। वे रणवीर को अपनी मनमानी करने से रोक नहीं सकते थे। हन्फ, उस आदमी ने तो सिर्फ राहुल को ही हराया है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह अजेय है और हर जीत और हर भाग्यशाली मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रहा है? युद्ध के मैदान के दूसरी ओर शियू शेनलियांग की निगाहें रणवीर की ओर ठंडी पड़ गईं। उनके शिष्यों को कुछ उत्तराधिकार का दावा करना था, लेकिन रणवीर ने अंततः सभी उत्तराधिकार ले लिए। वह इससे बहुत नाराज था। उसके अलावा स्वप्नेश और विवेक भी रणवीर पर नजर रख रहे थे।
पहला, रणवीर से लड़कर ये तय करना चाहता था कि कौन बेहतर है, जबकि दूसरा हमेशा से रणवीर के प्रति द्वेष रखता था, लेकिन वह उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। रणवीर, क्या ये वाकई उचित है? मुझे डर है कि हर अद्वितीय प्रतिभा हमारे खिलाफ एकजुट हो जाएगी। बिलाल चिंतित भाव से आया। यदि रणवीर अद्वितीय प्रतिभाओं के विरुद्ध अपनी स्थिति नहीं बनाए रख सका तो उसे भी कष्ट सहना पड़ेगा। रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। टकराना। विशाल कार्नेज पवित्र भूमि पर अचानक 3 लाख झांग लंबी और 3000 झांग चौड़ी एक विशाल खाई उभर आई, जिसमें से शक्तिशाली शक्तियां फूट पड़ीं। क्या हो रहा है? रणवीर, शिव, देव, अद्वितीय प्रतिभावान तथा शेष साधकों ने तुरंत अपना ध्यान खड्ग की ओर मोड़ दिया। उन्होंने तुरंत ही खड्ग से शानदार अमर चमक निकलती देखी। एक प्राचीन काली कड़ाही, जो प्राचीन काल से उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी, अमर चमक से आच्छादित होकर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और लोगों के सामने प्रकट हुई। काली कड़ाही अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। उसकी सतह पर अनगिनत जीवित देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनकी आंखें आसपास की हर चीज को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। इसकी उपस्थिति एक महान आपदा की तरह थी, जो संपूर्ण कार्नेज पवित्र भूमि की उपस्थिति से भी अधिक थी। साधारण साधकों और अद्वितीय प्रतिभावानों दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में तीव्र ठंडक महसूस हुई, क्योंकि वे अवचेतन रूप से कांपने लगे। क्या ये स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा है? स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही, ये पहले ही क्यों दिखाई दी? अद्वितीय प्रतिभाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर भी उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही यांग जगत की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली उपलब्धि थी। इसे केवल 100 संप्रदायों के युद्ध में सबसे शक्तिशाली गुट के कुलपति ही प्राप्त कर सकते थे। हालांकि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही केवल तभी दिखाई देगी जब 100 संप्रदायों की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। क्या ये सफेद नीले फूल की वजह से है? रणवीर को तुरंत कुछ एहसास हुआ। वह सफेद नीले फूल की शक्ति के बारे में पूरी तरह भूल गया था। संभावना थी कि यह यांग की दुनिया के नियमों को भी प्रभावित करेगा। भीड़ की निगाहों के सामने स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और आकाश में पहुंचते ही रुक गया। कार्नेज सेक्रेड ग्राउंड में फिर से अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। एक के बाद एक अमर चमक और दुर्लभ घटनाएं घटित हुईं। उनकी रंगीन रोशनी उस स्थान पर चमक उठी, प्रत्येक की एक अलग आभा थी। अमर चमक और दुर्लभ घटनाएं नरसंहार पवित्र भूमि के उत्तराधिकार और सौभाग्यशाली संयोग थे। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के प्रकट होने के कारण ये सब पहले ही प्रकट हो गए थे। ड्रैगन दुविधा, इतने सारे उत्तराधिकार और सौभाग्यशाली मुलाकातें, उनकी संख्या कम से कम कुछ हजार तो होगी ही। बड़े, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं। आश्चर्य से उबरकर साधकों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे तुरंत स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे की ओर उड़े, जिससे एक अद्भुत दृश्य सामने आया। अप्रत्याशित बदलावों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। वे बस इतना जानते थे कि कोई भी उत्तराधिकार और सौभाग्यपूर्ण मुलाकात उन्हें अमरत्व की ओर अग्रसर होने में मदद कर सकती है। बिलाल और बाकी तुम लोगों, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। याद रखना, अद्वितीय प्रतिभाओं से लड़ने की कोशिश मत करना। अगर कोई खतरा हो तो पीछे हट जाना। रणवीर ने तुरंत अपना विचार प्रेषित किया। बिलाल ने उसे स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ने से पहले जोर से दहाड़ लगाए। कुछ ही क्षणों में एक शानदार युद्ध हुआ। गुट और साधक शुरू में कार्नेज पवित्र भूमि पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वे सभी अब केंद्र की ओर एकत्र हो गए थे। यदि प्रत्येक गुट के पास अलग अलग मुहरें और पोशाकें न होती, तो ये बताना असंभव होता कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। पियरलेस जीनियस ने भी युद्ध में भाग लिया। बाकी साधकों के विपरीत, वे उन लोगों पर अतिरिक्त ध्यान देते थे जो अन्य गुटों के कुलपति थे, लेकिन अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं थे, क्योंकि वे उत्तराधिकार और भाग्यशाली मुठभेड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पहले ही आ चुकी थी। जिस किसी के पास 100 पितरी तावीज हों और जो उन्हें 1 घंटे तक अपने पास रख सके, उसे स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही दी जाएगी। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से निकलने वाली आभा को देखते हुए इसका मूल्य निश्चित रूप से किसी दावस्त्र से भी अधिक था। इसे प्राप्त करने के लाभ अमर बनने जितना आसान नहीं थे। आकाश कदम झटका, रणवीर आसमान से उतरा। उसने कुछ उत्तराधिकार हासिल किए और अपनी तलवारों से दूसरे गुटों के 3 कुलपिताओं को मार डाला और उनके कुलपिता के ताबीज भी छीन लिए। शिव, देव, स्वप्नेश, विवेक और बाकी अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी यही काम कर रहे थे, एक के बाद एक कुलपति को बाहर निकाल रहे थे। जब सभी लोग जगह जगह बिखरे हुए थे तो उन्हें पैट्रियार्क टैलिस्मन्स प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन अब जब सभी लोग केंद्र में एकत्र हो गए थे तो ये बहुत आसान हो गया था। आखिरकार ये कुलपिता तो स्वर्ग के सर्वोच्च देवता ही थे।
अपने शिष्यों की मदद के बिना वे अद्वितीय प्रतिभाओं के सामने टिक नहीं सकते थे। बैंग बैंग बैंग। युद्ध शुरू होने के 100 से भी कम समय में हवा में तूफानी बादल छाने के साथ ही कुछ चौंकाने वाली आभाएं फूट पड़ीं। सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों और उत्तराधिकारों का दावा करने के बाद साधकों ने अमरता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। इनमें से कई साधक फॉलिंग डॉन संप्रदाय से थे। जब रणवीर उत्तराधिकार और सौभाग्यशाली मुठभेड़ों का दावा करने की कोशिश कर रहा था, तब फॉलिंग डॉन संप्रदाय के शिष्यों ने उसकी मदद की थी, जिससे उसका बहुत सारा काम बच गया था। इसलिए उसने उदारतापूर्वक लूट का माल दूसरों के साथ बांट लिया। वह लोगों की दयालुता का बदला चुकाने के लिए तत्पर रहते थे। दूसरी ओर रणवीर के पास अब 15 कुलपति तावीज थे। सर्वोच्च स्वर्ग देव कुलपिताओं को भी अद्वितीय प्रतिभाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। विनाशमुठ थी। रणवीर आगे बढ़ा और 2 सबसे निचले पायदान पर मौजूद अद्वितीय प्रतिभाओं के पीछे पहुंच गया। उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा। दोनों अद्वितीय प्रतिभाएं चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से अपना बचाव किया, हालांकि वे हमले का जरा भी विरोध नहीं कर सके। मुक्का लगने से वे बुरी तरह घायल हो गए। उनके पितृपुरुषों के ताबीज छीन लिए गए, इससे पहले कि उन्हें स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न में बंद कर दिया जाता। शिव, देव, विवेक और अन्य लोगों ने भी यही किया। वे उन अद्वितीय प्रतिभाओं को निशाना बना रहे थे जो रैंकिंग में नीचे थे। उनके लिए कमजोर साधना वाले लोगों को चुनना वाजिब था। अमर लोग आपस में तभी लड़ते जब जरूरी होता। धीरे धीरे समय बीतता गया। 100 सांसें बीत चुकी थीं और भी साधक ऊपर चढ़ चुके थे। बस कुछ सौभाग्यशाली मुठभेड़ें और उत्तराधिकार बचे थे। युद्ध भी धीरे धीरे तीव्र होता गया। रणवीर ने 43 पितृसत्तात्मक तावीज इकट्ठा किए थे। जिन अद्वितीय प्रतिभाओं पर उसकी नजर थी, उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। रणवीर, हम 10,000 झांक स्वर्ग क्षेत्र में नहीं लड़ पाए। अब हम आज यहीं लड़ेंगे। स्वप्नेश का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी आभा बिखेरी, हथौड़े उठाए और किसानों के बीच से होते हुए रणवीर पर हमला कर दिया। वह शुरू से ही रणवीर से लड़ना चाहता था। हालांकि रणवीर से लड़ने की उसकी इच्छा चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह जानता था कि वह लड़ाई में हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। रणवीर, मैं, विवेक, तुम्हें बता रहा हूं कि चाहे तुम कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तुम आज भी गिरोगी। विवेक ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और दरार को पाते हुए हाथ से मुहर लगाए। तुम्हारी जैसी चींटी को तो बहुत पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। देव ने भी मजाक उड़ाया और अपनी चाल चली। उनके अलावा शिव और शीर्ष रैंकिंग वाले पियरलेस जीनियस भी रणवीर पर नजर गड़ाए हुए थे। वे चुपके से अपनी चालें चल रहे थे। उन्हें लंबे समय से पता था कि रणवीर की ताकत उनके लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। अगर कोई पहला कदम उठाता तो वे लड़ाई में शामिल होने से नहीं हिचकिचाते। उन्हें निष्पक्ष और खुले तौर पर लड़ाई लड़ने की जरा भी परवाह नहीं थी। रणवीर को बाहर निकालने का मतलब था एक बहुत बड़ा खतरा खत्म करना। चलो एक साथ टीम बनाते हैं। हम बैंगनी ईश्वरीय पक्षी से निपटेंगे और रणवीर के शिष्यों को रोकेंगे। रैंकिंग में सबसे ऊपर के 4 अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों की नजर बिलाल पर थी। उन्होंने अपने शिष्यों को फॉलिंग डॉन संप्रदाय के शिष्यों को रोकने के लिए तितर-बितर कर दिया। रणवीर ने कई उत्तराधिकार छीन लिए थे जो उनके लिए बने थे, इसलिए वे इससे बहुत नाराज थे। अब जब स्थिति उनके पक्ष में थी तो वे मदद के लिए तैयार थे। वे रणवीर के पंख उखाड़ देंगे ताकि उसके वापस लौटने का कोई मौका न बचे। हमने निश्चित रूप से सभी को क्रोधित कर दिया। बिलाल को खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। यही तो वो बात थी जिसकी उसे चिंता थी। फिर भी रणवीर ने उसकी एक न सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे बदला लिया जा रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पहले ही कई उत्तराधिकारियों का दावा कर चुका था। वह अमर बनने से बस एक कदम दूर था, लेकिन अब 4 शक्तिशाली अद्वितीय प्रतिभाएं उस पर निशाना साध रही थीं। न केवल वह अमरता प्राप्त करने में असफल होगा, बल्कि उसे जीवित रहने के लिए अपना एकमात्र तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल करना होगा। अरे यार, मुझे पता था कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए था। बिलाल ने मन ही मन नाराजगी जताते हुए कोसा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। बिलाल, मौका यही है। इन उत्तराधिकारियों को ले लो और 4 अद्वितीय प्रतिभाओं से लड़ते हुए उन्हें परिष्कृत करो। इससे तुम अमर बनकर आगे बढ़ सकोगे। बिलाल चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक तेज लहर तेजी से उसके शरीर में घुस गई। इसमें 30 प्रभावशाली उत्तराधिकार और सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें शामिल थीं। रणवीर, आप। बिलाल कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा कि रणवीर पहले से ही स्वप्नेश और बाकियों के खिलाफ लड़ाई में उलझा हुआ है। उसके चेहरे पर तुरंत उलझन भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े खतरे में होने पर भी रणवीर उसके बारे में सोचेगा। उस आदमी ने उसे कई भाग्यशाली मुलाकातें और उत्तराधिकार भी दिए थे। नहीं, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती।
वह चाहता है कि मैं उसके स्पर्श का अनुभव करूं, इसलिए मैं उसकी सवारी बनने को तैयार हूं। बिलाल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे अपनी बात पर अड़ा रहना था। इसके अलावा अमर होने के बाद वह रणवीर को इस स्थिति से उबरने में मदद करेगा। आओ लड़ें। बिलाल ने चारों अद्वितीय प्रतिभाओं को देखा। उसकी आंखों में प्रबल युद्ध की भावना चमक रही थी। 12 अमर पैटर्न। इस बीच दूसरी ओर रणवीर और स्वप्नेश, विवेक और बाकी अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच भी युद्ध हुआ था। बहुत सारी अमर कलाएं प्रदर्शित की गईं। रणवीर में लंबे समय से अद्भुत शक्ति थी, चाहे वह उसकी शारीरिक शक्ति हो या उसकी दिव्य शक्ति। उसने अपने ऊपर होने वाले घातक हमलों को शांति से नाकाम कर दिया। दोनों पक्ष बराबरी पर थे। निषिद्ध वर्जित मांस। कुछ 100 सांसों के बाद चलते समय रणवीर की आभा अचानक बढ़ गई। उसकी आभा दोगुनी प्रबल है। स्वप्नेश के अलावा विवेक और अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। आकाश कदम झटका। रणवीर ने एक बार फिर हमला किया। हालांकि उसने स्वप्नेश और विवेक को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वह अचानक उन पियरलेस जीनियस के पीछे आ गया जो रैंकिंग में 15वें, 18वें और 23वें स्थान पर थे। निर्जीव ताइयान का सच्चा धर्म ग्रंथ। 10 अमर दरार दमन की कला। अतिशय अवरोहन कला। तीनों अद्वितीय प्रतिभावानों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीछे हटते हुए अपने हमले तेज कर दिए। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर एक प्राचीन अजगर में बदल गया। उसके शक्तिशाली अजगर के पंजों ने दाव साधना की कला के दाव इरादे और 2 अमर कलाओं को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उसने अपनी पूंछ घुमाई और तीनों अद्वितीय प्रतिभाओं को गंभीर क्षति पहुंचाई। उसने तुरंत अपनी उंगली हिलाई और मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न को सक्रिय कर दिया तथा 3 अद्वितीय प्रतिभाओं को पकड़ लिया। हालांकि उनकी दाव साधना की कलाएं उन अद्वितीय प्रतिभाओं की कलाओं से मेल नहीं खाती जिन्हें उसने अब तक वश में किया था, फिर भी इन परिस्थितियों में उन्हें मारने के लिए उसे अपनी और भी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें केवल स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न से दबाना ही ज्यादा कारगर था। एक बार जब वह अमर हो गया तो वह अपने लिए अनुपयुक्त दाव खोज की कलाओं को छांट सकता था। रणवीर, स्वप्नेश, विवेक और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं ने अवसर का लाभ उठाया और विभिन्न दिशाओं से रणवीर पर हमला कर दिया। वाह! हालांकि रणवीर ने उनका सीधा सामना नहीं किया। वह अप्रत्याशित रूप से कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं की ओर बढ़ा और अपनी दुर्जय तलवारों का इस्तेमाल किया। अरे, उसने 18 अद्वितीय प्रतिभाओं को वश में करने के लिए उस अजीबोगरीब तरीके का इस्तेमाल किया है। अब उसके पास कम से कम 80 पितृसत्तात्मक तावीज हैं। कुछ ही पल बाद स्वप्नेश, विवेक, शिव और देव को तुरंत एहसास हो गया कि रणवीर क्या करने वाली है। उनके चेहरे के भाव उतर गए। इस डर से रणवीर जल्द ही 100 पैट्रियार्क तावीज हासिल कर लेगा और अपनी उत्कृष्ट चाल और अप्रत्याशित चाल के साथ वह आसानी से 1 घंटे तक उन्हें पकड़ सकता है। शिव, देव, क्या तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाले नहीं हो? तुम स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पाने का अपना मौका खो दोगे। विवेक ने झटके से कहा, तुम लोग बहुत बेकार हो, तुम रणवीर का मुकाबला नहीं कर सकते। देव ने उसकी ओर चलते हुए विवेक को तिरस्कार से देखा। रणवीर, तुम्हारी ताकत वाकई प्रभावशाली है। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के साथ कुलीनों में से किसी के भी बराबर हो। शिव ने शांति से कहा। उसका लंबा चोगा हवा में लहरा रहा था और एक ताऊ ग्लो चमक रहा था। उसके शरीर से 3 भयानक आभाएं फूट पड़ी और तुरंत आसपास के लोगों को दबा दिया। उन्होंने शुरू में अंतिम क्षण में ही अपना कदम उठाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उनके पास युद्ध में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। बिलाल पूरी तरह से अमर प्रकाश में लिपटा हुआ था। उसकी प्रचंड आभा ने उसके चारों ओर खड़े अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को खून की उल्टियां करते हुए उड़ा दिया। एक मजबूत उपस्थिति पूरे स्थान पर अजेय ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। वह सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया था। आखिरकार तुम सब मिल ही गए, तो फिर मुझे रोकने की कोशिश करो। रणवीर शांत रहा। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए क्योंकि उसकी युद्ध की इच्छा प्रबल हो गई थी। उसने तुरंत उन 4 अद्वितीय प्रतिभाओं पर हमला कर दिया जो घायल थे। वह लंबे समय से इन लोगों से अकेले ही लड़ना चाहता था, फिर भी पहले पैट्रियार्क तावीजों को इकट्ठा करना आवश्यक था। उसे केवल 13 और की जरूरत थी। अभी भी दूसरों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। देव ने अपने होंठ मरोड़े। उसने हाथ की मुहर लगाई और एक के ऊपर एक ढेर होते भ्रमों को बुलाया। शिव, स्वप्नेश, विवेक, किंग युवांजी, भूजेनी और अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं तुरंत फैल गईं और अपनी अमर कलाओं को उन्मुक्त कर दिया। बैंग बैंग बैंग, पूरे स्थान पर तेज हवाएं चल रही थीं। विभिन्न प्रकार के दाव इरादे आसमान में उड़ रहे थे। ये काफी डराने वाला था। ये कैसे संभव है? रणवीर वास्तव में कितना शक्तिशाली है? अरे, ये तो अविश्वसनीय है। वह तो बस थोड़ा सा ही नुकसान में है।
जैसे जैसे युद्ध होता गया, कई किसान धीरे धीरे अचंभित होते गए। उनके चेहरे जल्द ही भारी आश्चर्य से भर गए। रणवीर का सामना शिव, देव, स्वप्नेश, विवेक और बाकी लोगों से था। वह एक ही समय में 13 अद्वितीय प्रतिभाओं से लड़ रहा था, और फिर भी वह केवल थोड़े से नुकसान में था। ये कितना भयावह था। उनकी ताकत पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुकी है। बिलाल ने भी अपने होंठ चटकाए। हालांकि उसने जल्द ही अपने विचार शांत कर लिए, क्योंकि वह रणवीर की क्षमता को पहले ही देख चुका था। मैंने सोचा था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। स्वर्ग जाने के बाद मैं उस पर एक एहसान करके उसका एहसान चुकाऊंगा। उसने अपना ध्यान क्लेश पर केंद्रित किया। भिन्न भिन्नाओं। इस बीच विशाल स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा कांप उठा, जिससे एक जोरदार भिनभिनाहट उत्पन्न हुई, जिसने किसानों की आत्माओं पर एक अदृश्य शक्ति की तरह प्रहार किया। हम, रणवीर, शिव, देव, स्वप्नेश और बाकी सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग जो पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना ध्यान उस ओर केंद्रित कर लिया। टकराना। रहस्यमयी स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से एक रहस्यमयी रोशनी फूट पड़ी। वह आकाश में उड़ गई और यांग जगत के असीम क्षितिज में विलीन हो गई। प्रकाश शीघ्र ही गायब हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। प्राचीन ड्रैगन, रक्त फीनिक्स, नीला बैल, सफेद बाघ और कुछ अन्य दैवीय जानवरों को दर्शाने वाले 12 पैटर्न स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई पर उभरे। प्रत्येक पैटर्न एक मजबूत अमर इरादे का उत्सर्जन कर रहा था, जो पहले दिखाई गई किसी भी उत्तराधिकार और भाग्यशाली मुठभेड़ से काफी आगे था। क्या ये पौराणिक 12 अमर पशु पैटर्न हैं? शिव चौंक गया। उसके शब्दों ने अद्वितीय प्रतिभाओं और साधकों को भी चौंका दिया। 12 अमर पशु प्रतिरूप प्रकृति द्वारा परिष्कृत एक दुर्लभ कलाकृति थे। इनमें 12 प्राचीन पशुओं के इरादे समाहित थे। ये न केवल इसे परिष्कृत करने वाले अद्वितीय प्रतिभा को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करते थे, बल्कि साधक को ताओ क्षेत्र को समझने में भी मदद करते थे। यदि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसने दाओ क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, 12 अमर पशु प्रतिमानों को परिष्कृत कर लेता है, तो उसकी साधना में और अधिक सुधार होने की संभावना होगी। 12 अमर पशु प्रतिमानों में से एक भी प्रतिमा प्राप्त कर पाना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता था। कुछ अद्वितीय शासक तो 12 अमर पशु प्रतिमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। हुश हुश हुश। शिव, देव और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आकाश में उड़ गए। उन्होंने रणवीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जल्दी अमर पशु पैटर्न को सुरक्षित करें। चलो एक पाने पर ध्यान केंद्रित करें। आदिकालीन विशाल जानवर। अब तक केवल 1000 से भी कम साधक ही सफलतापूर्वक आरोहण कर पाए थे। 90,000 से ज्यादा लोग बचे थे। इस समय इनमें से आधे लोगों की नजर 12 जानवरों के अमर पैटर्न पर थी। वे सभी स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई की ओर उड़ रहे थे। यहाँ तक कि शिव और पियरलेस जीनियस भी अब पहले की तरह उभरकर सामने नहीं आ रहे थे। बैंग बैंग बैंग। हालांकि जैसे ही वे स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई के पास पहुंचे, एक शानदार शक्ति तुरंत आकाश में फैल गई। चाहे वे किसी भी कला या कलाकृति का इस्तेमाल कर रहे हों, वे उस बल को पार नहीं कर पाए। वे उसमें जोर से टकराए। जहां तक शिव और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं का प्रश्न है, जब उन्होंने बल का सामना किया, तो उनकी छाती पर स्थित पैट्रियार्क तावीज ने एक मंद प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे वे अवरोध को पार कर सके। केवल वे लोग ही अंदर जा सकते हैं जिनके पास पैट्रियार्क तावीज हैं। किसानों ने जल्दी से अपने विचार समेटे। वे हवा में तैर रहे थे। वे नाराज थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। रणवीर ने भी अपने विचारों को समेटते हुए अपनी चाल चली। उसने आकाशीय प्रहार किया और हवा में उड़ते हुए ज्यादातर साधकों को पीछे छोड़ दिया। उसने शिव और बाकी साधकों को स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई के ऊपर पहुंचते ही पकड़ लिया। देव, मैं, विवेक को ये कहना है कि भले ही मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन अगर हम टीम नहीं बनाते हैं। विवेक ने सबसे पहले अपना विचार प्रेषित किया जब वह जानवर अमर पैटर्न को सुरक्षित करने के लिए अपना कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। रणवीर, शिव, स्वप्नेश और अन्य अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी खुद को तैयार कर रहे थे। हालांकि वे सभी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अवचेतन रूप से अपना ध्यान कड़ाई पर केंद्रित कर लिया था। वे कड़ाई के अंदर एक भयानक जानवर को पड़ा हुआ देख सकते थे। वह जानवर नारकीय ज्वालाओं से सुलग रहे शल्कों से ढका हुआ था। वे एक शांत प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे आसपास का स्थान जोर से हिल रहा था। उसके अंग ईश्वरीय स्तंभों जैसे विशाल थे, मानो उनमें कोई भयानक शक्ति समाहित हो जो दुनिया को तहस नहस कर सकती हो। उसकी आंखों से एक अजीब बैंगनी सुनहरी चमक निकल रही थी, और वह रणवीर, शिव, देव और अन्य लोगों को भावशून्यता से घूर रहा था। केवल घूरने से ही रणवीर की ईश्वरीय शक्ति और उसके शरीर के अंदर दाव ग्लो जोरदार ढंग से कंपन करने लगे थे। उनकी रीढ़ में एक तीव्र ठंडक दौड़ रही थी।
यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी कांपने लगी थीं। यद्यपि उन्हें उस विशाल पशु की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं वे उसकी ताकत के बारे में जानते थे, फिर भी उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वह पशु उन पर आक्रमण करेगा तो वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ये संपूर्ण विनाश होने वाला था। यदि उन्होंने पहले कई अद्वितीय शासकों को नहीं देखा होता या 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों की जबरदस्त उपस्थिति का अनुभव नहीं किया होता, तो वे अब तक आघातग्रस्त हो चुके होते। वहाँ क्या हो रहा है? किसानों की भीड़ भ्रमित हो गई क्योंकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। साधकों, हम जानवर पर हमला करने या उसे डराने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें अभी स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से पीछे हटना होगा। हम जानवर के अमर पैटर्न को सुरक्षित करने का कोई और तरीका सोचेंगे। कुछ सांसें लेने के बाद शिव ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने धीरे से अपनी आवाज निकाली, ठीक है। देव और बाकी लोग तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने सख्ती से अपनी आभा हटा ली और धीरे धीरे पीछे हट गए। यहाँ तक कि रणवीर ने भी यही काम किया। पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि जमीन पर पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। साधक इस बात से अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने अद्वितीय प्रतिभाओं को ऐसे व्यवहार करते देखा मानो उनका सामना किसी महान शत्रु से हो गया हो, तो वे भी घबरा गए। 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम। जब वे 1500 कदम की दूरी पर पहुंचे तो समूह स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई के आसपास से केवल 10 कदम दूर था। वे पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। वह जानवर बिल्कुल भयानक था। इसमें डरने की क्या बात है? वो जानवर शायद स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में बंद है, वरना हम इतनी आसानी से कैसे निकल पाते। देव को लगा कि अब वह खतरे में नहीं है। उसकी बुरी आदत फिर से शुरू हो गई है। उसने तिरस्कार भरे स्वर में ये शब्द कहे, देव, क्या तुम अपनी मौत मांग रहे हो? विवेक और अन्य लोग गुस्से से चिल्लाए, क्या बात है? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर हम जानवर के अमर पैटर्न हासिल करने की कोशिश भी करें तो भी वो कमीना बस वहीं बैठा देखता रहेगा। देव अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी वह उतना ही जिद्दी लग रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक भयानक आभा आसमान में फैल गई। गर्जन। कड़ाही के अंदर का भयानक जानवर खड़ा हो गया और उसने जोरदार दहाड़ लगाए। 1 लाख ली के दायरे में फैला आकाश टुकड़े टुकड़े हो गया। हवा के तेज झोंके आश्चर्यजनक ढंग से पूरे स्थान पर छा गए। किसान भी चौंक गए। कुछ किसान, जिनकी खेती अपेक्षाकृत कमजोर थी, तुरंत घायल हो गए। बकवास। शिव और बाकी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत अपनी आभा बिखेरी और दूर भाग गए। तुम सब मर जाओ। वह विशालकाय जानवर मानव भाषा में गरजते हुए बोल रहा था। उसकी आंखें क्रोध की तीव्र ज्वाला से भरी हुई थीं। वह दयालु था क्योंकि उसने मनुष्यों को मारने का विकल्प नहीं चुना, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फिर भी उसका मजाक उड़ाने का साहस किया। बकवास। देव का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। क्या चल रहा है? क्या वह जानवर सचमुच उन पर हमला कर सकता है? साले, क्या तुझे सच में लगता है कि तू हमें मार सकता है? कितना बेतुका है। मैं तुझे दिखाता हूँ। मृत्यु की तीव्र अनुभूति के बावजूद जब उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर कांप रहा था, तब भी वह व्यक्ति उस जानवर का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वह सचमुच पागल हो गया है? रणवीर, शिव और अन्य लोग जो दूर भाग रहे थे उन शब्दों से खुश हो गए। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने लिए आपदाओं को आमंत्रित करता रहता था। टकराना। विशालकाय जानवर की आंखों में आग की लपटें चमक उठीं। उसने अपने विशाल पंजे, जो आकाश में मंडरा रहे थे, बाहर निकाले और देव पर जोर से पटक दिए। अचानक ही दरार में भारी अराजकता फैल गई। विशाल जानवर अब अपने चरम पर नहीं था, फिर भी उसकी ताकत अभी भी उन अद्वितीय शासकों के बराबर थी जो अभी अभी अद्वितीय शासक बने थे। यहाँ तक कि एक शिखर स्वर्ग अमर भी उस हमले में तुरंत मर जाता। देव की तो बात ही छोड़िए। लानत है, मैं खत्म हो गया। देव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। उसका मन कर रहा था कि वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मार ले। वह सुरक्षित निकल सकते थे, फिर भी उन्हें तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां क्यों करनी पड़ीं? भिन्न भिन्नाओं। इस बीच विशाल स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा जोर जोर से हिलने लगा, क्योंकि इसकी सतह पर उकेरे गए प्राचीन नमूने शानदार अमर चमक उत्सर्जित करने लगे, मानो वह जाग गया हो।